हेलो गाइस गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के बारे में। तो जनरली इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी यूट्यूबर्स जो हैं ब्लॉगिंग फील्ड में, ओके, उन्होंने वीडियो भी बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को आज कवर करके जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको भी बताया जाए कि आखिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग होती क्या है। ओके, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई भी टॉपिक जब आप सुनते हो, कोई नया टॉपिक, तो आपके माइंड में उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे एमपी एनआरसी, अभी जिन लोगों को पता था तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मालूम था तो उनके अंदर माइंड में घूम रहा था कि आखिर ये एमपी एनआरसी क्या है। हर ग्रुप, हर जगह बात हो रही थी। ओके, तो उसी तरह इंटरनेशनल ब्लॉगिंग भी काफ़ी लोग बात करते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग की कि ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जनरली इंटरनेशनल ब्लॉगिंग है क्या, जो हम ब्लॉगिंग करते हैं उसमें और इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में क्या फ़र्क है। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। जनरली काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आप लोगों के लिए डेली, तो कम से कम इसी को अगर समझ सकते हो, ठीक है, जो कंटेंट आपके लिए लाता हूँ इसी को थोड़ा रखो ध्यान में और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करो, इधर उधर शेयर करो वीडियो को। ओके, और एक और चीज़, आपको मालूम होगा मैंने कम्युनिटी टैब में कल एक पोस्ट डाला था जहाँ पर मैंने पूछा था ई बुक के बारे में। ओके, तो काफ़ी लोगों का रिस्पांस तो सही आ रहा है, तो आज मैं और वेट करता हूँ। अगर कल तक थोड़ा और अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं फिर इस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है काफ़ी लोगों को इसकी नीड है। तो इसके ऊपर मैं काम करूंगा और आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा एक ई बुक में, वो भी कम से कम प्राइस में। ओके, तो अब चलिए अपने चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो जनरली देखो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग होती क्या है। तो जनरली जो हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, जो हम लोग ब्लॉग क्रिएट करते हैं, वो एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके करते हैं। जनरली हम कोई भी आर्टिकल अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो आर्टिकल जो है केवल एक स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट होता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप जो कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, वो आपकी कंट्री में तो रैंक हो रहा है, वहां से ट्रैफिक तो आ ही रहा है, बल्कि अदर कंट्री में भी वो आर्टिकल रैंक हो रहा है और वहां से भी ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, मतलब समझे, हम जो आर्टिकल लिखते हैं, अपनी वेबसाइट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, केवल इंडिया के जितने भी हाई रैंकिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं या फिर जो हमारे नीश से रिलेटेड कीवर्ड होते हैं उनको उठाते हैं, उन पे आर्टिकल लिखते हैं और रैंक कर जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो इंडिया के साथ साथ अदर कंट्री में भी सर्च होते हैं। ओके, और अगर उन कीवर्ड को टारगेट करके हम रैंक कर जाएं तो वो कीवर्ड हमारे हमारी कंट्री में तो रैंक करेगा ही करेगा, बाकी अदर कंट्री में भी जहां उसे सर्च किया जा रहा है वहां पर भी हमारा ब्लॉग रैंक करने लगेगा और वहां से भी हमको ट्रैफिक मिलेगा। मतलब हमें डबल इनकम हो जाएगी, क्योंकि डबल ट्रैफिक होगा, डबल इनकम होगी। अब इंटरनेशनल ब्लॉगिंग और नॉर्मल ब्लॉगिंग में फर्क क्या है वो मैं आपको समझा दूं। तो देखो, पूरा फर्क केवल दो चीज का है। पहला कीवर्ड, दूसरा डोमेन। हम जो डोमेन लेते हैं, अगर हम डॉट इन डोमेन ले रहे हैं, ठीक है, जनरली अगर मेरा डोमेन आप देखोगे तो मेरा डॉट इन डोमेन है, मतलब डॉट इन मतलब इंडिया, तो मैं जो भी आर्टिकल लिखता हूं वो इंडिया में ही रैंक होता है, वो अदर कंट्री में रैंक नहीं होता, क्योंकि मैं इंडिया को ही टारगेट कर रहा हूं। मैं गूगल को बता रहा हूं कि मैं डॉट इन डोमेन से काम कर रहा हूं, गूगल तुरंत समझ जाएगा कि ये केवल इंडिया में रैंक करना चाहता है और इसलिए इसको इंडिया में ही रखो। ठीक है, तो मेरे जो ब्लॉग हैं, मेरे जो आर्टिकल हैं, वो कीवर्ड भले अदर कंट्री में सर्च किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा जो टॉपिक होगा, जो मेरा आर्टिकल होगा, वो केवल और केवल इंडिया में ही रैंक करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इंडिया को ही टारगेट कर रहा हूं। इसलिए सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो डोमेन का होता है। अगर मैं डॉट इन की जगह डॉट कॉम लेता तो गूगल को ये समझ में आ जाता कि ये बंदा मतलब ऑल पूरे कंट्री, पूरे जितने भी पूरा वर्ल्ड है वहां टारगेट कर रहा, तो इसके आर्टिकल को हर कंट्री में रैंक कराओ ताकि इसको हर जगह से ट्रैफिक मिले और हर जगह इसका कंटेंट रैंक करे, क्योंकि मेरा कंटेंट वैल्यूएबल है, मेरे कंट्री में रैंक कर रहा है तो अदर कंट्री में भी जाहिर सी बात है रैंक करेगा। ठीक है, तो मेन फैक्टर होता है डोमेन का। आपको ऐसा डोमेन लेना है जो इंटरनेशनल डोमेन हो, जैसे डॉट कॉम हो गया, बाकी डॉट नेट भी है, ठीक है, डॉट इन्फो भी है, और भी ऐसे डोमेन्स हैं जो स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं करते, जो इंटरनेशनल लेवल के हैं, जैसे डॉट कॉम। वैसे जनरली मैं रिकमेंड करूंगा डॉट कॉम, क्योंकि बाकी की तो लोग क्लिक नहीं करते हैं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉट कॉम और डॉट नेट ऐसे डोमेन है जो जनरली हर कोई क्लिक करता है, जिसको हर कोई पसंद करता है। ठीक है, इस पे क्लिक भी आते हैं और लोग इसको ट्रस्टेड मानते हैं, इसलिए आप डॉट कॉम पे जाओ। अगर आप इंडिया से हो तो अगर आप अदर कंट्री या फिर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग साइट बनाना चाहते हो तो आप डॉट कॉम पे ही जाओ। ठीक है, बाकी आप अगर एक कंट्री को टारगेट कर रहे हो तो उस कंट्री का डोमेन ले सकते हो।
ठीक है, या फिर .com से भी काम कर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेन फैक्टर जैसे कि है डोमेन का। अब जैसे कि ये वेबसाइट है एपीके प्योर, अब इनका डोमेन है .com और इनका जो कंटेंट है वो एपीके साइट का। अब मैं अगर इनकी साइट को चेक करूँ Href पे, तो आप इनकी साइट के कीवर्ड्स को देख सकते हो। यूएसए में रैंक है, इंडिया में रैंक है, इंडोनेशिया में रैंक है, तुर्की में रैंक है। बाकी अगर मैं और भी कंट्री में चेक करूं तो आप देख सकते हो, ठीक है, रशिया, मैक्सिको, ब्राजील, वो देखो वियतनाम, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा। तो ये सब कंट्री में इनका आर्टिकल रैंक है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। ये हर एक कंट्री में रैंक कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इनका सबसे पहला फैक्टर क्या, इन्होंने पहली चीज अपने ब्लॉग में क्या लिया, एक .com डोमेन लिया। ये पहला जो फैक्टर है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग का, उसमें ये पास हो गए। इन्होंने एक अच्छा डोमेन लिया .com डोमेन, जो कि इंटरनेशनली बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल डोमेन है। ओके, अब दूसरी चीज, ये जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, जो भी ये आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें ये ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं जो अदर कंट्री में सर्च हो रहे हैं। अब एपीके साइट इनकी है, तो एपीके के बहुत से ऐसे कीवर्ड हैं जो केवल एक ही कंट्री में नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी सर्च होते हैं। अब लक्की पैजर एक कीवर्ड है, आप इसे देख सकते हो। ये ब्राजील में 91, मतलब इसकी टोटल ग्लोबली सर्च जो है वो 6 लाख के ऊपर है। केवल मतलब यूनाइटेड स्टेट में 42,000 बार इसे सर्च किया जा रहा है, ठीक है। बाकी ब्राजील में आप देख सकते हो 91, इंडिया, यूके, फिलीपींस, ठीक है। तो अदर कंट्री में आप देख सकते हो हर कंट्री में इसे सर्च किया जा रहा है। अगर आप इस पे रैंक करते हो और हर कंट्री में से रैंक कर जाओगे ना, तो आपको हर एक कंट्री से ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि इस कीवर्ड का ग्लोबली ट्रैफिक जो है वो 6 लाख है। केवल एक कंट्री में 42,000 मिल रहा है, वो भी यूएस में। ओके, इसी तरह अगर मैं दूसरा कीवर्ड दिखाऊं, नेटफ्लिक्स एपीके, अगर यूएस में अगर इसकी सर्च देखी जाए तो इसकी केवल 5,000 है। बाकी अगर आप इसको टर्की में देखोगे 25,000 है, ब्राजील में 14,000 है, मैक्सिको में 13,000 है, और इसकी टोटल जो सर्च देखी जाए वो 1.5 लाख है। तो इससे आप आइडिया लगा लो कि इस कीवर्ड को अदर कंट्री में भी कितना सर्च किया जा रहा है। तो अगर मैं इस पे रैंक करूँ या फिर इसके आर्टिकल को कवर करूँ, तो पूरे चांसेस हैं, अगर मेरा डोमेन .com है और मैं ऑल कंट्री को टारगेट करूंगा। जनरली .com लेकर के कुछ इसमें और कुछ नहीं करना होता, बट .com डोमेन होना चाहिए, स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट नहीं होना चाहिए। आपकी होस्टिंग बस यूएस की हो, यूएस सर्वर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी फास्ट लोड होगी। बाकी फिर आप इस पे इजीली खुद ही रैंक करने लगोगे। धीरे धीरे जब आपका एसईओ इंप्रूव होगा, खुद ही आप रैंक करने लगोगे। ओके, तो ये समझ में आया आपको दो फैक्टर, पहला डोमेन, दूसरा कीवर्ड। इसी तरह एक कीवर्ड और मैं आपको दिखा दूं, वीपीएन एपीके। अब वीपीएन एपीके में समझ सकते हो यूएस में केवल 2.5K की सर्च है, लेकिन ग्लोबली अगर सर्च देखी जाए तो 45,000 की है। इंडोनेशिया में केवल 7.5 बार सर्च किया जा रहा है, इंडिया में 6.9 बार, अजरबैजान में 3.7। तो इसी तरह अदर कंट्री के भी लोग इसे सर्च कर रहे हैं, और अगर आप इस पर रैंक कर जाओगे तो आपको ग्लोबली पूरी कंट्री से टारगेट, मतलब आपको ट्रैफिक मिलेगा। ओके, और यहीं पर आप देख सकते हो एपीके प्योर जो है ये हर एक कंट्री से ट्रैफिक उठा रहा है। इसलिए अगर मैं इसका ट्रैफिक चेक कराऊँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा अगर ट्रैफिक है, आपको मैं यहाँ से सिमिलर वेब से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर मैं इसको दिखाऊँ कि इसका टोटल ट्रैफिक कितना है, मंथली ट्रैफिक कितना उठा रहे हैं अपनी साइट पे, देख रहे हो। तो इनका आप ट्रैफिक देखो कितना है, 1.16, 116, 115, 105 मिलियन का ट्रैफिक है। तो इतना ट्रैफिक कैसे मिल रहा है? जनरली एक कीवर्ड का ट्रैफिक इतना नहीं होता है, लेकिन रीज़न ये है, अब यार ये प्रॉब्लम हो गई। चलो, जनरली देखो, जैसा मैंने बताया ना कि हर एक कीवर्ड को अलग अलग कंट्री में सर्च किया जाता है। बस आपको अगर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहला तो डोमेन, ऐसा डोमेन लो जो मतलब ऑल कंट्री को टारगेट करे। ओके, .com जनरली ऐसा डोमेन है जो सबसे बेस्ट डोमेन है। मैं दो ही डोमेन रिकमेंड करता हूँ, एक .com, दूसरा .in। बाकी मैं किसी और की तरफ मैं कभी नहीं जाता, क्योंकि मुझे नहीं ट्रस्टेबल लगता। .net भी ठीक है, लेकिन .com, .in ये दोनों काफ़ी अच्छे डोमेन है। आप अगर इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो .in लो, वरना .com लो, क्योंकि कभी ना कभी आपको एक बार पछतावा जरूर हो जाएगा जब आपकी साइट ग्रो होगी, जब उस पर ट्रैफिक आएगा, कि काश हमने उस टाइम पे 100-200 रुपये और खर्च करके .com डोमेन ले लिया होता। इसलिए बाद में पछताने से बढ़िया पहले ही पैसा लगा करके 200-200 रुपये .com डोमेन लो और बिल्कुल परफेक्टली साइट रैंक करो, और इस तरह के कीवर्ड खोजो जो अदर कंट्री में भी सर्च किए जाते हैं, उन पे काम करो। काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आएगा, काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी, और फिर आगे यही आपको काफ़ी अच्छी
इनकम देगी। ओके, तो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चन और भी उठ रहे होंगे, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मेल करके भी पूछ सकते हो। जनरली कमेंट कर देना, मैं वहीं पर आपको आंसर दे दूंगा। ओके, तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।